तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो फर्स्ट दो जनरेशन उन्होंने पहले कर ली। थर्ड जनरेशन पे आते हैं। थर्ड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है? 1964 से 1971 तक। अब थोड़ी पे चलते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज आईसी चिप्स। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इन एन आईसी चिप, एक आईसी चिप के अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आर प्लेस्ड ऑन ए सिलिकॉन चिप। ठीक है। आईसी चिप्स क्या होती हैं? जैसे हमने सेकंड जनरेशन में पढ़ा था कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आ गए थे सेकंड में। देखो फर्स्ट में थे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में थी ट्रांजिस्टर, तो थर्ड में क्या है? आईसी चिप। आईसी चिप क्या होती है? मल्टीपल ट्रांजिस्टर, कई सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आईसी चिप्स हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं? सिलिकॉन चिप की। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। ठीक है। और आईसी चिप्स होती क्या है? बस सिंपल ये याद रखो कि कई सारे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के ऊपर रख के, सिलिकॉन चिप के ऊपर, और जोड़ लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। ठीक है। आईसी चिप्स इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स। आईसी चिप्स ने जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के जो है स्पीड को इंक्रीज किया और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया। इसी जनरेशन में कीबोर्ड एंड मॉनिटर की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कीबोर्ड और मॉनिटर जो है किस जनरेशन में डिस्कवर हुए थे। मेमोरी इंक्रीज अप टू 1 MB। पिछली जनरेशन में कितनी थी? 128 KB तक पहुंचे थे हम, यहाँ पहुंच गए हम MB में, 1 MB तक होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर ऑल्सो यूज इन दिस जनरेशन। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे विंडोज़ वगैरह जो हम अपने यूज़ करते हैं, आगे आएंगे, अभी डिटेल में नहीं घुसना है इसके। इतना याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब डिस्कवर हुए थे? थर्ड जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई इस जनरेशन में भी। जैसे पिछली में क्या था? अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रॉन, और यहाँ पे C++ आ गई। साइज स्मॉल हो गया कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। लेस पावर यूज हुई, कम हीट पैदा करते थे, सस्ते थे और मेंटेनेंस भी सस्ती थी। इसके एग्जांपल हैं, दो तीन कंपनियां थी तो उस टाइम पे कंप्यूटर बनाती थी, जैसे IBM तो सेकेंड जनरेशन वाले भी बनाती थी। IBM तो आज भी बनाती है। IBM, हनीवेल, PDP, ये तीन कंपनियां थी जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बनाती थी। अब फोर्थ जनरेशन में आ जाओ। फोर्थ जनरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट जनरेशन, कहाँ से कहाँ तक? 1971 से एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट भी माना जाता है कि यही जनरेशन चल रही है। ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म आ जाती, इनकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी, तो जैसे अभी तक तुम कैसे याद कर रहे थे? जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन का नाम आते ही दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। थर्ड आईसी। फोर्थ में क्या याद रखना है? LSI एंड VLSI। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखते हैं ये होता क्या है। इन LSI thousands ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर इंटीग्रेटेड ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप। अब देखो पिछले में क्या था? हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स यानी कि 2, 3, 5, 10, उनको क्या करते थे? एक सिलिकॉन चिप के ऊपर रख के इंटीग्रेट करते थे। लेकिन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या हुआ? हम जो है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर रखने लग गए एक छोटी सी चिप के ऊपर, सिलिकॉन चिप के ऊपर। ठीक है। उसको LSI बोला। और VLSI में क्या हुआ? और भी ज़्यादा, कई लाख जो है कंपोनेंट्स, ठीक है, हम एक चिप के ऊपर रखने लगे, उसको बोल दिया VLSI टेक्नोलॉजी। देखो जैसे जैसे, तभी तो साइज कम हुआ ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखो, मतलब कंप्यूटर को छोटा करने की होड़ लगी कंपनियों के बीच। जिसका जितना छोटा कंप्यूटर उतने अच्छे माने जाते थे। जैसे आजकल क्या है? लैपटॉप, पतले से पतले लैपटॉप बनाने की होड़ लगी हुई। तो ये क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि एक दूसरे से कम साइज रखना। ठीक है। तो इसी तरह पहले पुराने जमाने में होता आया। पहले कितने, कहाँ से चालू हुए थे हम? एक रूम के साइज से कंप्यूटर से। और अब क्या है? एक चिप के ऊपर हम लैक्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड इंटीग्रेटेड ऑन ए स्मॉल चिप। ठीक है। तो LSI में जो है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और VLSI में लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स या फिर अदर कंपोनेंट्स। ठीक है। हम एक चिप के ऊपर रखने लग गए। इसी कारण जो है साइज सबसे छोटा इन्हीं का है।
माइक्रो प्रोसेसर्स आर डेवलप्ड इन जनरेशन। ठीक है, ये याद रखना है कि जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं कौन सी जनरेशन में डेवलप हुए, फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज ए चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की यही डेफिनेशन है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक कंप्यूटर के सर्किट के अंदर पता नहीं कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ईरा। ईरा का मतलब होता है काल, तो इसी काल में इंटरनेट का भी जन्म हुआ। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि भाई माइक्रो प्रोसेसर का और इंटरनेट का जो है डिस्कवरी कब हुई थी, तो फोर्थ जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आजकल तुम यूज़ करते हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, जो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ये भी डेवलप होने शुरू हुए। हाई लेवल लैंग्वेज आई नई नई कई सारी, जावा वगैरह। ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना इसके, बहुत बड़ा हो जाएगा अपना टॉपिक। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स, सबसे छोटे कंप्यूटर्स हैं ये फोर्थ जनरेशन के। पोर्टेबल यानी कि एक दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं, पोर्टेबल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन है अपकमिंग, जो आएगी, अभी तक आई भी नहीं है, माना जाता है कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई उसकी। ठीक है, आजकल तो हम बोल सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रोबोट वगैरह बनाने पे बहुत काम चल रहा है। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनको बनाने का मकसद क्या है कि जो वो कंप्यूटर बने ना, वो ऐसे हों जो कुछ सीखें, लर्निंग, कैपेबल ऑफ लर्निंग, यानी कि उनको हम सिखा सके कुछ, और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और वो खुद का ख्याल अपने आप रख सकें, खुद के डिसीजन ले सके। अभी क्या होता है देखो, अभी सबसे बड़ी जो खामी है कंप्यूटर की क्या है, उसका कोई खुद का दिमाग नहीं है। नो आईक्यू, नो ब्रेन, उसको तुम जो बोलते हो वो करता है। ठीक है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ऐसे होंगे जो आदमी से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपना ख्याल अपने आप रखेंगे और टाइम के हिसाब से डिसीजन भी लिया करेंगे। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में कौन सी जो है टेक्नोलॉजी यूज होंगी, SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, बात वही है, और ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम एक सिंगल चिप पे ले आएंगे। ठीक है, इसमें लिख दिया करोड्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, वहाँ तक हम, उसमें तो हम लाख तक पहुँचे थे, यहाँ करोड्स ऑफ कंपोनेंट्स जो एक सिंगल चिप पे रख लेंगे। चिप किस चीज़ की होती है, सिलिकॉन की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस पे बेस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम इंटेलिजेंस, चतुराई। ठीक है, जैसे हमारी जो इंटेलिजेंस है वो तो नेचुरल होती है, भगवान दे के भेजता है, लेकिन जो कंप्यूटर्स में तो हम नेचुरल दिमाग नहीं डाल सकते ना, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालेंगे उनके अंदर। जैसे एग्जांपल इसका लिखना है रोबोटिक्स, जैसे आजकल रोबोट्स बन रहे हैं ना, हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं, कई सारे रेस्टोरेंट्स में भी काम कर रहे हैं, तो उनमें इन चीज़ों का यूज़ होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये थी सबसेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, अब तुम देखोगे कि जो हमने जनरेशन लिखी ये तुम्हारी 2 या 2.5 पेज में चली गई होंगी, तो एग्जाम में कैसे लिखना है ये तो था समझने के लिए, हमने 5 की 5 जनरेशन डीपली समझ ली है। एग्जाम में पहली बात तो कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता कि भाई पूरी 5 जनरेशन ठीक करो। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। तो अब की बार भी जैसे कैसे आया था कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन पूछ ली थी खाली बस। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पूरी पूछें, कोई ना कोई एक या दो पूछ लेंगे। और अगर पूरी की पूरी पूछ ली किसी ने, तो पहली बात तो 5 नंबर में आएगा। दूसरा उसका लिखने का तरीका है टेबल, ये याद करने के लिए भी बेस्ट मेथड है, और एग्जाम में अगर 5 नंबर में आ जाए तो टेबल बना देना, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये टेबल देखो, इसी टेबल से मैंने पहले बच्चों को भी समझाया है, इससे बहुत आसानी हो जाती है समझने में भी, याद करने में भी, और अगर पूरी की पूरी 5 जनरेशन लिखनी पड़ जाए तो ये टेबल बनाना एनफ है। 5 के 5 नंबर मिलेंगे इसमें। इसको पढ़ना कैसे है, देखो ऊपर तो हैं जनरेशन्स, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे हैं पॉइंट्स। ठीक है, पीरियड, कहाँ से कहाँ तक, हार्डवेयर क्या यूज़ हुआ,
मेमोरी कितनी थी, लैंग्वेज कौन कौन सी यूज हुई, डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या किस किस चीज़ की खोज हुई इन जनरेशन में, और एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरी चीज़ किसकी होगी, फर्स्ट जनरेशन की। इसको पढ़ो अब देखो, पीरियड कहाँ से कहाँ तक, 40 से 56। हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स। मेमोरी 20 KB तक। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। डिस्कवरी पंच कार्ड्स की हुई। एग्जाम्पल एनियक, यूनिवेक, एडसेक। ठीक है, तो इस टाइप से इस टेबल को भी बना लेना है, और याद हमेशा इस टेबल से ही करना है। ठीक है, जिसको ये टेबल याद है उसको समझ लो पूरी 500 जनरेशन टिप्स पे हो जाएंगी, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो 2-2.5 पेज। ओके, तो सारे लिखने हैं ये। थैंक यू।